जब आप इस शुद्ध इच्छा को करें कि हमें भी यही चीज़ प्राप्त करनी जो हमारे अंदर अपनी है, उसे हमें प्राप्त करना है, तो ये सब घटित होता है। ये चित्त इतना आलोकित हो जाता है कि जहाँ आपका चित्त जाएगा वहाँ कार्यान्वित होता है। जहाँ आप देखेंगे वहीं वो होगा। जैसे आप टेलीविज़न देख रहे हैं, तो मान लीजिए टेलीविज़न में कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, वो कह रहा है, पर उसका कहना कोई असर नहीं रखता, उसका कोई परिणाम नहीं होता, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आपका चित्त कहीं जाए तो वो जहाँ जाएगा वहाँ कार्यान्वित होगा, वहाँ कार्य करेगा। और आप आश्चर्य करेंगे कैसे हो गया, इतने जल्दी कैसे घटित हो गया। क्योंकि ये जो सर्व में बसी हुई अणु परमाणु में बसी हुई ये जो शक्ति है, ये सब सोचती है, समझती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको प्यार करती है। ये प्रेम की शक्ति, और ये प्रेम की शक्ति आपके अंदर जागृत होते ही आप अनुकंपा से बढ़ जाते। इसकी बात अनेकों ने की कि आपके अंदर अनुकंपा लाई, लेकिन ऐसे कहने से किसी के अंदर अनुकंपा नहीं आती, कुछ भी कहने से नहीं आती। उल्टे मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा तप जप करते हैं और बहुत ज़्यादा धार्मिक बनते हैं, बड़े गुस्सैल होते हैं, उनमें बड़ा क्रोध होता है, उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसमें उनमें शक्ति अभी ऊपर से आई नहीं। जैसे समझ लीजिए कि एक टेलीफोन है और उसे हम घुमा रहे हैं खूब, वो टेलीफोन ही ख़राब हो जाएगा। अगर उसका कनेक्शन ही नहीं तो आप टेलीफोन किसे कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे सारे ही कार्यों में कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका संबंध अगर मेन से नहीं हो तो इसका कोई उपयोग नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार हमारे भी जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता। जब हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है तो हम चाहे जो कर लें। इस देश में कम से कम परंपरागत हम लोग धार्मिक, इस देश में हम लोग समझते भी हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार पाना ज़रूरी। हमारे अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें एक मार्ग में, एक सूत्र में बांधती है। लेकिन और देशों में जाइए तो अजीब अजीब लोग काम करते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि इनको मालूम नहीं ये कौन है। जैसे बाल सब काट लेंगे, कहीं यहाँ से तुर्रे निकाल लेंगे, कहीं कुछ अजीब से कपड़े पहन लेंगे, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। औरतें आदमी जैसे कपड़े पहनेंगे, आदमी औरतों जैसे कपड़े पहनेंगे। वो सोचते हैं ये सब करने से वो कोई विशेष हो जाएगी। उससे कोई विशेष क्या होना है, ये तो सिर्फ पागलपन है। और वो भी ऐसा पागलपन कि अब क्या करें और कैसे अपने को स्थापित करें कि हम कोई चीज़ है। यहाँ तक है कि जो देश बहुत समृद्ध है, ऐसे देश जो कि हम कहते हैं स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, और इस तरह के जो देश हैं, वहाँ के जो जवान लोग हैं, जवान क्या 40-40 साल के तक लोग वहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं। इतना पैसा है, सब कुछ है, आप आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। वहाँ से लोग आते हैं कभी कभी लंदन में मुझे मिलने, तो मुझे कह ले माँ ये बताओ कि हमारा मन करता है हम आत्महत्या करें। हमने कहा क्यों। कह ले जीना किस चीज़ के लिए, हमें क्या करना है, जी करके क्या करना है। ये तो सभी लोग इस तरह से जी रहे हैं, हम ऐसा जीना नहीं चाहते। हमारा क्या महत्व है, हमारी क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा हम मर जाना चाहते हैं। जहाँ की ये चरम सीमा पर पहुँच गया है ऐश्वर्य, जहाँ लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ आ गया, अब हमें नहीं चाहिए, बहुत हो गया, तभी ये तत्व हमारे अंदर जागृत होता है जहाँ हम खोजते हैं। और खोजने का जब तत्व शुरू हो गया, उसे हम कहते हैं कि यही अब एक साधक होगा। ऐसे बाहर बहुत ज़्यादा साधक है, इसमें कोई शक नहीं, पर यहाँ से आपने बहुत सारे गुरुओं को एक्सपोर्ट कर दिया, उनको खा रहे पी रहे, उनको बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन आप हिंदुस्तानी, आपको सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान वास्तव में एक महान योग भूमि। हाँ, हमारे यहाँ देशद्रोही बहुत है, हमारे यहाँ खराबियाँ बहुत है, लेकिन बहुत कहने पर भी अगर देखा जाए तो फीसदी परसेंटेज उसका बहुत कम, और ये लोग सब ठिकाने लग जाएंगे। इसकी जो महत्ता वो सोचनी चाहिए कि इस देश में बड़े बड़े संत साधु हो गए, और वो जो कह गए हैं वो सिद्ध करने के लिए आप आए हो।
आप आज जिस संसार में जो आए हुए हैं, आपको वो चीज़ सब प्राप्त होने वाली है जो जो आपको अभी वचन दिया गया। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। देशद्रोहियों को भूल जाइए, गलत लोगों को भूल जाइए, दुष्टों को भूल जाइए, उनका तो कोई इलाज नहीं। नामदेव ने कहा है कि दुष्ट होता है वो दुष्ट रहता है, उससे दूर ही रहना चाहिए। खा कि जैसे मक्खी है, मक्खी अगर किसी खाने पर बैठ जाए तो उल्टियाँ करो, और कहीं गलती से मक्खी खा ली, वो मर भी जाएगी तो भी आपको मार डाले। इसी तरह से दुष्ट लोग होते हैं, उनसे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब उन लोगों से है कि जो सर्वसाधारण समाज में अच्छे लोग हैं और जो समझ नहीं पाते कि वो ज़िंदगी में क्यों है। बहुत से लोग इसलिए भी खराब हो जाते क्योंकि उनको कोई सहारा नहीं रहता। अपना ही सहारा हमें खोजना है। हमें किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, आप ही अपने गुरु होने वाले। आप ही को अपना मार्गदर्शन मिलने वाला है, और उस मार्गदर्शन में चलते चलते आप समझ जाएंगे कि आप हैं क्या। आप कोई कम चीज़ नहीं, विशेषता एक मानव स्वरूप है, और आप पैदा हुए इस भारत भूमि पर जो एक महान योग भूमि है। मेरा विश्वास करिए कि महान योग भूमि है ये। इसके जर्रे जर्रे में चैतन्य भरा हुआ है, इसके कण कण में चैतन्य भरा हुआ है। और जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं, ये पृथ्वी कितनी महान है, और इस महानता के जो आप एक उसमें नागरिक हो गए हैं, इसका कारण आपने भी कुछ बहुत पुण्य कर्म किए हैं, नहीं तो यहाँ जन्म होना आसान है। उसी वक्त परीक्षा के लिए भी बहुत से दुष्ट लोग भी पैदा होते हैं, कोई हर्ज नहीं। कितने भी दुष्ट आ जाएं, जब आप जागरूक हो जाएंगे तो उनकी दुष्टता ही सामने नजर आ जाएगी, वही दुनिया के सामने गिर जाएगी। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, ये असलियत है, और ये सब कुछ आपके अंदर है। आप कहेंगे कि माँ आप तो बड़ी अजब बातें कर रही हैं। सारी दुनिया ही अजब हो जाती है जब आप एक बार आत्मदर्शन पा लेते हैं। सारे संतों को आप समझ लेंगे, सारी जो जो बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी हैं और देखी हैं और पढ़ी है, वो सारे नज़र आने लग जाएगा। अभी तक तो आप सिर्फ शब्दों के जालों में फंसे हो। एक तरह का ऐसा व्यक्तित्व आपका बन जाएगा कि दुनिया देख कर हैरान होगी कि अरे ये तो कल का वो, आज इसको क्या हो। ये जो अनुकंपा है, इसका आज तक किसी ने उपयोग ही नहीं किया। इस शक्ति को किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। आज तक प्रेम की शक्ति किसी ने इस्तेमाल नहीं करी। कुछ ना कुछ भेद करने की शक्ति, कि चलो कुछ नहीं तो तुम ये अलग हो, तुम अलग हो, तुम इनसे लड़ो, तुम उनसे लड़ो। पर प्रेम की शक्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब एकजुट एक साथ बन जाते हैं। आज आप जानते हैं कि सहयोग 65 देशों में बहुत ज़ोरों में चल रहा है, और पता नहीं है तो लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा देश है, लेकिन जो बहुत ज़ोरों में सहयोग चल रहा है 65 देश है। और इन 65 देश के हर एक सहयोगी आपके अपने नज़दीकी है। जैसे ज्ञानदेव ने कहा है, तेची सोएरी को होती, वही आपके रिश्तेदार हो जाएंगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से सब जुट गए मेरे, ये सब मेरे रिश्तेदार कहाँ से जुट गए। जो असली रिश्तेदार, उनको आपके प्रॉपर्टी से मतलब नहीं, आपके पर्स से मतलब नहीं, सिर्फ आपके प्यार से मतलब। इस प्यार की दुनिया में उतरना ही बहुत जरूरी। जब तक इस प्यार की दुनिया को नहीं जानिएगा, आप अपना भी महत्व नहीं समझ सकते कि आप कितने महान हैं। इस प्यार की जो शक्ति है, उससे आप सारे संसार को समेट सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नई चेतना जागृत होती है, और उस चेतना को हम सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिससे कि आप दूसरों को महसूस कर सकते। जैसे कोई आदमी आपके सामने आ जाए, वो तबीयत, अभी जैसे ये महाशय आए थे, फ़ौरन मैं समझ गई इनको क्या तकलीफ, पर वो मचलने लग गए, आफत करने लग गए, नाटक करने, कोई ज़रूरत नहीं। मैं समझ गई इनको क्या तकलीफ़ है, और वो तकलीफ़ ठीक हो सकती है यहाँ मचलने से नहीं, सहयोग करने से। सहयोग करें तो उनकी तकलीफ़ें सारी दूर हो जाए। लेकिन वो यहाँ नाटक करने आए थे, करने दें, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो करके आपको इस परम शक्ति से एकाकारिता दे। मेरी बातचीत भाषण से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा सिर्फ इस घटना से। इसको एक्चुअलाइजेशन कहिए, इसका साक्षात होना चाहिए। जब इसका साक्षात होगा तभी आपको अपना भी साक्षात होगा, और आप समझ लेंगे कि आपको मैं जो बात बता रही हूँ वो एकदम बिल्कुल सत्य है। इस पर
ये जान लेना चाहिए कि ये सब होने के बाद आप परमात्मा के साम्राज्य में आते। परमात्मा का साम्राज्य पूरी तरह से अलौकिक है और उसका कार्य इतना सुंदर और इतना मज़ेदार होता है। जिस तरह से नाटक खेलते उस तरह से उनके साम्राज्य में ये परम चैतन्य जो है ये कार्यान्वित होता है। इससे बढ़ के होशियार, इससे बढ़ के प्रेममय और इससे बढ़ के एफिशिएंट जिसको कहना चाहिए और कोई भी शक्ति नहीं। इसके बारे में जितना भी बताऊं उतना कम है, पर मैं कहूँगी कि आप इसका अनुभव करें। इसका अनुभव आपको मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, इसे आप प्राप्त करें। कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, बम्बई शहर में आज सालों से मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, पर यहाँ के लोग अभी भी उनका चित्त जो है उस और नहीं है जहाँ इसे खोजना चाहिए। उनका चित्त और जगह, इसलिए चल भी चल रहे थे। पर जहाँ जहाँ इसमें चित्त लोगों का लगा हुआ और जिन्होंने सोचा है कि इसको प्राप्त करना ही पहली बात है और उसके बाद देखा जाएगा बाकी, वो लोग बहुत गहरे उतरते और उनको अनेक लाभ हुए, अनेक लाभ हुए। और ये लाभ से भी बढ़ के सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप आनंद के सागर में डूब जाते। हिंदुस्तान में तो इतना नहीं, फिर बाहर आप रास्ते पे चलिए तो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी स्मशान भूमि से लौट रहे हैं। ऐसी शक्लें गिरी हुई, ऐसे दुखी लोग, कभी मैंने उनको हंसते देखा नहीं। ये जो दिमाग में बात बैठी हुई है कि हम बड़े दुखी हैं और हमारे अंदर बहुत सारी विनाशकारी शक्तियाँ कार्यान्वित हैं, ऐसे दिमागी जमा खर्च से ही ये लोग दुखी हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं। ये सब समझते ही नहीं कि हमारे अंदर छिपी हुई अनंत की शक्ति जो है, उससे नहीं कि हम खुश हो जाएंगे, पर आनंद के सागर में ही डूब जाएंगे। आनंद अकेला अपने जगह एकमेव है, उसमें सुख और दुख जैसी चीज़ है, सिर्फ आनंद। और आनंद में आप मग्न हो जाते, आनंद में आप मस्त हो जाते। इसलिए कोई सी भी तरह की दिखने वाली विपत्ति, जिसे लोग बहुत बड़ी विपत्ति समझते हैं, कुछ भी नहीं, चुटकी से ठीक हो सकती। ये सारी शक्तियाँ आपके अंदर है और ये शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उपास तपास करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पिछली मर्तबा भी यहाँ प्रोग्राम हुआ था, बहुत से लोग आए थे और बहुतों ने इसे प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद भी मैं कहती हूँ, इस बार पहली मर्तबा मैंने देखा कि बम्बई के अखबारों ने कुछ तो अच्छा लिखा, नहीं तो वो तो हमेशा ही उल्टा सीधा लिखते थे। पहली मर्तबा अखबारों के दिमाग खुले और उन्होंने लिखा कि बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किए और बहुत लोगों को अनुभूति। उसके बाद बहुत से लोग आए भी और अब भी हम लोग एक पूरी तरह की व्यवस्था किए हुए हैं कि ये होने के बाद भी जैसे कोई चीज़ अंकुरित हो गई तो इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे पास यहाँ सेंटर्स हैं। ये ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन लेक्चर हो गया उसके बाद आपको पैसा देना, बिल्कुल पैसे से कोई मतलब। आप जाइए और अपने को एक वृक्ष के समान वृद्धिंगत करिए, बढ़ाइए। ये बहुत आसान चीज़ है, उसके लिए पैसा कौड़ी देने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अब जैसे यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पैसा दिया गया होगा या कुछ और चीज़ों को दिया गया होगा, दूसरी बात है। पर आपके आत्म साक्षात्कार और आपका आत्मोत्सर्ग, अपने आत्मा के जो प्रकाश है उसको अपनी चेतना में बढ़ाने के लिए आपको कोई पैसा देने का, वो तो अपने आप ही बढ़ता है। इसीलिए ये अत्यंत शुद्ध जो आपके अंदर चीज़ है वो है आपकी आत्मा, इसे आप प्राप्त करें। आज तक वो एक साक्षी स्वरूप होकर ही बैठे हुए थे, देख रहे थे, अब वो आपके चित्त में आ जाए और उसको आते ही आपकी उत्क्रांति की जो स्थिति मनुष्य की है वो अति मानव की स्थिति में पहुंच जाए। ये बिल्कुल झूठ बात नहीं है और ये होने का समय आ गया है। इसमें हो सकता है कि अगर कोई आपको बीमारी हो या कोई आपके दिमाग में और फितूर हो या कोई गुरु ने आपकी थोड़ी कुंडलिनी खराब की हो, तो हो सकता है कि आज ही जागृति न हो, कोई हर्ज नहीं। पर आज तक मैंने देखा नहीं
कि सहयोग में कोई आया हो और वो कहता हो कि नहीं हुई कोई चीज़। 1-2 बार आपको आना पड़ेगा सेंटर्स पे। वो सेंटर्स भी हमारे सीधे साधे हैं, क्योंकि हमने कोई पैसे तो लिए नहीं हैं, तो बहुत सीधे साधी जगह किसी स्कूल्स में या कहीं जैसे भी सेंटर्स बने हैं, आप कृपया पधारें और पधार कर इसे प्राप्त करें। अपने आत्म साक्षात्कार का पूरी तरह से मान रखना, ये आपको आपके लिए बाध्य है, बंदी। ये अगर आपने मान नहीं रखा अपना, तो कौन आपका मान रखेगा? जिसने अपने आत्मा ही का मान नहीं रखा, उसका कैसे मान हो सकता? पर अगर आपने अपने आत्म साक्षात्कार को मान्यता दी और नम्रतापूर्वक इसे स्वीकार किया, तो ये चीज़ ज़रूर घटित होगी और घटित होकर के आप स्वयं को पाइएगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए।